अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमंस, यानी इंसानों के अंदर कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, कौन से ऐसे अज्जा हैं जो कि बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से रिमूव कराते हैं, या वो वेस्ट मटेरियल किस तरह से बॉडी के अंदर बन रहा होता है। ठीक है, तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमंस। अब हमारी बॉडी के अंदर जो लीवर, जिगर और किडनीज ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हैं, मतलब बुनियादी स्ट्रक्चर हैं। जिगर और किडनी हमारी इंसानों की बॉडी में बुनियादी स्ट्रक्चर हैं जो कि वेस्ट मटेरियल को बनाते और उनको इलिमिनेट कराते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि ह्यूमन बॉडी के अंदर लीवर और किडनी प्राइमरी ऑर्गन्स हैं इलिमिनेट कराने के लिए, वेस्टफुल प्रोडक्ट, ज़ाया फजूल मादों को बनाने के लिए और उनको इलिमिनेट कराने के लिए लीवर और किडनी प्राइमरी ऑर्गन्स है। उसके बाद है स्किन। जो स्किन है ना, स्किन वो एक लार्जेस्ट ऑर्गन है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है। यानी हमारी बॉडी में भी ये जो स्किन है ऊपर वाली, ये सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन। रिमूवल ऑफ साल्ट विद वाटर, कि जो वाटर और साल्ट बॉडी से रिमूव होता है बाय स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड के जरिए, वो थर्मो रेगुलेशन की वजह से होता है। अब देखिए, अब क्या हो रहा होता है कि गर्मियों में पसीना आता है। ठीक है, वो उसमें क्या होता है, साल्ट भी होता है और वाटर भी होता है। अब वो हमारी स्किन से क्या होता है, स्किन से इलिमिनेट होता है पसीना। ठीक है, तो स्वेट ग्लैंड, हमारी स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, उनसे वो पसीना वगैरह, साल्ट और वाटर आ रहे होते हैं। अब हम उनको नहीं कह सकते कि वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उस साल्ट और वाटर यानी उस पसीने के आने का पर्पस, उसका क्या फायदा है हमें, उसका ये फायदा है कि वो हमारी टेम्परेचर, हमारी थर्मो रेगुलेशन कर रहा होता है। यानी गर्मी में जब हमें पसीना आता है तो हमारी बॉडी के अंदर जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो पसीना इसलिए आता है, फिर जब हमें हवा लगती है तो हमें ठंड ठंड सा अफेक्ट आ रहा होता है, ठंडा सा अफेक्ट आ रहा होता है, ताकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है वो दोबारा अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। इस वजह से स्वेट ग्लैंड के जरिए से वो स्वेट जोन्स है वो बॉडी से बाहर आ रहा होता है। ठीक है, तो ये एक्सक्रीशन में नहीं जाएगा, ये थर्मो रेगुलेशन के लिए फायदेमंद है। उसके बाद है रिमूवल ऑफ सीबम ऑयल फ्रॉम सेबेकस ग्लैंड्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब बाज लोगों की आपने स्किन देखी होगी, बहुत ज्यादा ऑयली होती है और बाज लोगों की स्किन बहुत ज्यादा खुश्क सी होती है। अब स्किन के ऊपर ऑयल, जो ऑयल होता है उसको कहते हैं सीबम। ठीक है, और ये ऑयल जो स्किन के ऊपर आ जाता है इसको क्या कहते हैं, सीबम। और ये किसकी वजह से आता है, सीबेकस ग्लैंड्स की वजह से, ये भी स्किन के अंदर मौजूद होते हैं। और ऑयल क्यों आता है स्किन के ऊपर, इसका पर्पस ये है कि ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, छोटे जानदार जो हमारे लिए नुकसानदेह है, उनसे बचाता है ये ऑयल। जब ये हमारी स्किन से ऑयल आता है तो ये उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्किन को प्रोटेक्ट करता है। तो देखें, अब दो चीजें थी, एक स्वेट था जो ह्यूमन बॉडी में से इलिमिनेट होता है, खारिज होता है, हम उसको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं कह सकते क्योंकि वो हमारी स्किन से रिमूव होता है और वो उसका फायदा क्या होता है कि वो थर्मो रेगुलेशन करता है, यानी हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और एक ये ऑयल जोन है यानी सीबम जो बॉडी से इलिमिनेट हो रहा होता है, ये किस पर्पस के लिए होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्किन को बचा रहा होता है। ठीक है, तो इसके बाद आ जाता है लीवर। लीवर क्या होता है, जिगर। ठीक है, उसको लीवर कहते हैं। कट करो। लीवर, लीवर कहते हैं जिगर को। सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी ये सेंट्रल स्टेशन है, ये एक सेंटर है, जैसे किसी भी चीज का मरकज होता है ना, तो लीवर मरकज है, सेंट्रल स्टेशन है किसका, मेटाबॉलिज्म का, यानी मुख्तलिफ रिएक्शंस का। यहाँ बहुत ज्यादा रिएक्शन होते हैं, वो है लीवर। ठीक है, क्लीयरिंग हाउस ऑफ बॉडी, बॉडी का ये क्लीयरिंग हाउस भी है, यानी बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको भी रिमूव कराता है। ठीक है, सपोर्ट टू होमियोस्टेसिस, यानी बॉडी के टेम्परेचर या बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को, इंटरनल जितना भी उसका सिस्टम है बॉडी का, उसको मेंटेन रखता है, उसको भी सपोर्ट करता है, होमियोस्टेसिस को। ठीक है, सपोर्ट टू किडनी
और डिस्पोज वेस्ट मटेरियल। ये क्या करता है, ये किडनी को सपोर्ट करता है, किडनी की मदद करता है, ठीक है। क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को बनाने के लिए ये क्या करता है, किडनी की मदद कर रहा होता है। इसके बाद है साइट ऑफ यूरिया साइकिल। अब हमें स्किन का भी पता चल गया, स्किन से दो तरह के मटेरियल रिमूव होते हैं या इलिमिनेट होते हैं, एक स्वेट और दूसरा है सीबम। स्वेट किसके लिए, थर्मोरेगुलेशन के लिए, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, और सीबम किसके लिए, कि ये प्रोटेक्शन करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। उसके बाद लीवर, ये मेटाबॉलिज्म यानी केमिकल रिएक्शंस का मरकज होता है, ठीक है। ये बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उनको भी क्लियर करता है, साफ करता है। उसके बाद ये बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, इंटरनल सिस्टम को भी मेंटेन करता है, होम्योस्टेसिस में सपोर्ट करता है, और ये वेस्ट मटेरियल को बनाने के लिए किडनी की मदद कर रहा होता है लीवर। इसके बाद है साइट ऑफ यूरिया साइकिल। अब यूरिया साइकिल क्या, अब यूरिया साइकिल क्या है कि यूरिया किस तरह से बन रहा होता है बॉडी के अंदर, है ना, उसको कहते हैं यूरिया साइकिल। तो ये भी लीवर में होता है, दी साइट ऑफ यूरिया साइकिल, ठीक है। अब यूरिया साइकिल ये मैंने आपको पहले बताया था कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि यूरिया ह्यूमन बींग्स में कैसे बन रहा होता है। सबसे पहले तो हमारे पास होता है ऑर्निथीन। ऑर्निथीन हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट होता है, एक अमोनिया का मॉलिक्यूल और CO2 का मॉलिक्यूल इसके साथ कंबाइन होता है। जब ऑर्निथीन के साथ अमोनिया और CO2 ने कंबाइन करना है तो ये सिट्रोलीन बना देंगे। क्या बना देंगे, सिट्रोलीन। इसके बाद एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल इसमें ऐड होता है और ये आर्जिनिनो सक्सीनेट बना देते हैं। उसके बाद ये मजीद इसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है और ये आर्जिनेज बना देते हैं, ठीक है। और आर्जिनेज की मजीद ब्रेकडाउन या मजीद उसके रिएक्शन के बाद ये आर्जिनेज और यूरिया को बना देते हैं, ठीक है। तो ये है प्रॉपर यूरिया साइकिल। सबसे पहले ऑर्निथीन, अमोनिया और CO2 ऐड हुआ, ये बन गया सिट्रुलीन। फिर एक और अमोनिया इसके अंदर ऐड हुआ, ये आर्जिनिनो सक्सीनेट बन गया। उसके बाद ये आर्जिनीन बन गया और इसके बाद आर्जिनेज और यूरिया में कन्वर्ट हो गया। अल्लाह हाफिज।